और आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि देश के तमाम इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र हो, प्लेन एरिया हो, हर जगह प्रकृति ने तबाही मचाई हुई है। दरअसल हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रकृति क्या लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही है या क्या ये चीज़ें मनुष्य के द्वारा बिगाड़ा गया खेल है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पर्यावरण पे कितना काम होता है। ये सारी चीज़ें सरकार को भी पता है, आपको भी पता है। कल जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हुआ कई जगह, जिसमें जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गए कुछ श्रद्धालुओं के लिए दुखद खबर हुई, जिसमें अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। पता ये चल रहा है कि 40 लोग लापता हैं। अभी हम पिछले ही सप्ताह देखे कि धराली में जो चीज़ें हुआ उत्तराखंड में, अभी हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि मनाली हाईवे सारी चीज़ें वो अलग हो गई हैं। पठानकोट में जम्मू कश्मीर के देखे कि ब्यास नदी कितनी भयावह स्थिति में बह रही है। हम इधर प्लेन एरिया में आ जाएं तो हम बनारस या प्रयागराज हम बाढ़ का कहर देख रहे हैं। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? जम्मू कश्मीर में तो शायद प्रशासन ने ये कहा है और हिमाचल प्रदेश में भी कि वहाँ की सरकार पेट्रोल और डीजल रिजर्व रख ले, क्योंकि सारे हाईवे जो हैं लगभग दूसरे एरिया से टूट गए हैं, जहाँ से किसी चीज़ की आवाजाही अब बंद हो चुकी है। हमारे देश में ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि क्या सही में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, क्या हम सही से एक्सेस कर रहे हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं हमारे पास, क्या वाकई में मॉडर्न टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन जगहों में, या विकास के नाम पे हम केवल बहते चले जा रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें टूरिज़्म चाहिए, हमें सारी चीज़ें चाहिए। ये क्या चीज़ें हैं? अगर हम ये सब चीज़ें चाह रहे हैं तो क्या हम GIS मैपिंग कर रहे हैं जगहों पे? क्या इन्वायरमेंटल या ग्रीन इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें सवाल हैं जो मनुष्य को, पहले तो यहाँ के आदमियों को बहुत कम इन्वायरमेंट से पता है। उनको ये नहीं पता है कि इन्वायरमेंट उनका एक हक है। इन्वायरमेंटल जस्टिस सरकार का देने का प्रावधान है। आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ एयर, वाटर, पानी और सारी चीज़ें आपको चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और बात करें हम खुद की जिम्मेदारी की भी, केवल सरकार की जिम्मेदारी की नहीं, अगर हम बात करें खुद की जिम्मेदारी की भी, तो क्या हम पर्यावरण को स्वच्छ रख रहे हैं? हम कहीं भी थूक देते हैं, हम कहीं भी पेशाब कर देते हैं, हम गुटखा खाने में गर्व महसूस करते हैं, हम पान खाने में गर्व महसूस करते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारियां नहीं है कि हम नेचर को बचाए रखें? हम प्लास्टिक बॉटल्स, हम कैंपिंग करने जाते हैं, इवन आप देखेंगे कि हिमालय पे आप कैंपिंग करने जा रहे हैं तो लोग प्लास्टिक का बोतल वहाँ पे ले जाकर फेंक दे रहे हैं। प्लेन एरिया से लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो शराब पी के वहाँ फेंक दे रहे हैं, वो मैगी खा के वहाँ पे फेंक दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोचने लायक हैं, जिससे नदी नाले चोक हो जाते हैं। प्लास्टिक इतना जल्दी सड़ता नहीं है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कठिन होता है। सारी चीज़ें सरकार भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ना ह्यूमंस उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात हैं। अभी हम 2011 में केदारनाथ जो हादसा हुआ, बद्रीनाथ हादसा हुआ, उससे हम कुछ नहीं सीखे। फिर ये चीज़ें इस साल की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भयावह दृश्य दिखा रही हैं। कितने पुल धंस जा रहे हैं, लोग फिर भी उधर भागे चले जा रहे हैं। लोगों को अभी भी मौसम की जानकारी लेने का तरीका नहीं पता है। और इसमें प्रशासन की भी गलती है। प्रशासन से आदमी क्या है, आम आदमी मनुष्य जो है डर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे पुलिस के पास है तो उसको मोरल पुलिस नहीं आती है,
वह अपना दबदबा बनाने के लिए चाहे जो भी चीज़ें, सही ट्रेनिंग उसको नहीं दी जाती है, नहीं तो ये सारी चीज़ें घटनाएं से हम बच सकते हैं। आज भी लोग हेजिटेट करते हैं पुलिस स्टेशन में जाने में। अगर कहीं पुलिस या कोई पब्लिक सर्वेंट्स खड़ा है, उसके बावजूद भी पीपुल्स हेजिटेट करते हैं उनसे बात करने में, उनसे पूछने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। अभी हम देखेंगे कितनी अवैध कॉलोनियाँ हमारे नदियों के किनारे बसती जा रही हैं, जिससे नदियों का रास्ता जो है वो सकरा होता जा रहा है। पहले वाइडर था, अब नैरो होता जा रहा है। नैरो जब होगा तो वो नदी का स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो फिर वो कटाव होगा, बगल से कटाव होगा और पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो जा रहा है। आपने बिहार में देखा। और पहाड़ों पर जो चीज़ें हो रही हैं, जो रोड लगातार बनाई जा रही हैं, जबकि पहाड़ के लोगों से आप पूछेंगे तो कहते हैं कि हमें रोड तो चाहिए, लेकिन इतना चौड़ा रोड नहीं चाहिए कि जिससे हमारे पहाड़ ही कट के ख़त्म हो जाए। तो उससे वो काफ़ी नाराज़ हैं। गांव के गांव साफ हो जा रहे हैं और पिकनिक मनाने इधर से लोग जा रहे हैं। अनरिस्पॉन्सिबल पीपुल्स जो जा रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम करें क्या। वो तो 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। उनको पता है कि हमारा प्लेन एरिया में घर है, हम वहाँ क्या पॉल्यूट करके आ जाएंगे। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि इस देश में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी चलता है कि आप पॉल्यूट करेंगे तो आप पे करेंगे। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। पे वहाँ के लोग कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। विशेष तौर से सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनके लिए ग्रीन जॉब्स जनरेट करनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से बच्चों को उस फील्ड में लगाना पड़ेगा। सरकार कितना भी पैसा बचाएगी, उससे काम नहीं चलेगा। कहीं भी चीज़ें हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटल से पढ़ने वाले बच्चों के लिए जॉब बहुत मिनिमम है। या तो खुद का अपना कंपनी चला रहे हैं या अभी प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ों में। अभी हम ग्रीन में प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो मैंने दृश्य देखा वो भयावह था। लोग सोचिए वहाँ के लोग कैसे होंगे। हम लोग तो अभी यहाँ देख के सिहर जा रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई पता नहीं, किसी का घर उजड़ गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये महीनों तक अब क्लीनिंग चलेगी, महीनों तक उस डर में। अभी ये शुरुआत है। अभी सोचिए कि अगस्त सितंबर तक है, तो वहाँ तक उन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे विनती है कि आप लोग उस बारे में सोचिए, और सरकार से भी विनती है कि सरकार कुछ करे, इन सब चीज़ों में सही एक्सेस करे, मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे और सही से असेसमेंट करे पहाड़ी क्षेत्रों का। जो भी चीज़ें, नदियां हैं, क्लाउड बस्ट क्यों हो रहा है, ग्लेशियल जो लेक्स हैं वो क्यों आउटबस्ट हो रही हैं, कहाँ जमी हुई हैं, इसका जब तक डाटा हमारे पास नहीं तैयार होगा तब तक ऐसी कैलेमिटीज आती रहेंगी। धन्यवाद आप सबका।